Assalamu alaikum. Welcome to QuickBooks Online Complete Training Program. We are going to start our module 2 which is Accounts and Settings. अगर आपने मॉड्यूल 1 नहीं देखा तो वो आप ज़रूर देखिए, ओवरव्यू था, उसमें आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, तो इसमें भी आपकी एक बेस बनी हुई होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अकाउंट्स एंड सेटिंग्स को। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले आप देख रहे होंगे जो आपने पहले नहीं देखा था, यहाँ पे लोगो मैंने अटैच कर दिया, राइट। तो हम ये अकाउंट्स एंड सेटिंग्स में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। तो उसी सेगमेंट में जाएंगे हम, उसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, किन किन चीज़ों को डिटेल में देख रहे होंगे। इनवॉइसेस को लेके, सप्लायर्स हों, चाहे हमने पेमेंट्स लेनी हो, तो ऑटोमेशन का एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है। तो जब प्रैक्टिकली देख रहे होंगे तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा। गियर यहाँ पे आइकन पे क्लिक करते हैं और योर कंपनी के ये जो हेडिंग आपको नज़र आ रही है, इसमें हमें अकाउंट्स एंड सेटिंग्स का एक पार्ट नज़र आ रहा है, सेगमेंट। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसमें हम देख रहे होंगे कि किन किन हेडिंग्स को, किन किन सेटिंग्स को हम बड़ी डिटेल में देखेंगे। नंबर 1 आप कंपनी देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, राइट, ठीक है। पहले आप कंपनी देख रहे हैं, देन आप बिलिंग्स एंड सब्सक्रिप्शंस, सेल्स, एक्सपेंसेस, टाइम्स इन एडवांस। ये जो 6 सेक्शन आप देख रहे हैं, इनको हमने 1 बाय 1 बड़ी डिटेल में देखना है। और इस थोड़ा सा मैं अभी जूम आउट करता हूँ, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कंपनी में, कंपनी वाले सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे और कंपनी नेम आ रहा है। अच्छा, इसमें हमने अगर आप कोई भी अपडेट करनी है तो राइट साइड पे आप ये एडिट का ऑप्शन या एक पेन का ऑप्शन देख रहे होंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें अभी आप इसका कलर भी चेंज हो गया, ज़रा विजिबिलिटी आपकी ज़्यादा बेहतर हो गई है। यहाँ पे लोगो किस तरह से चेंज हुआ है देखें। अगर यहाँ पे कोई लोगो पहले नहीं भी होता तो यहाँ पे आपने प्लस का साइन क्लिक करना था, और यहाँ पे जब आप प्लस करते तो ऑब्वियसली वो आपके फोल्डर पे चला जाता और वहाँ से आप कोई भी अपने हिसाब से जो भी लोगो आपने बनवाया होगा, डिज़ाइन करवाया होगा, वो आप यहाँ पे इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने पहले पे ही क्लिक करता हूँ और आपने सेव को ज़रूर प्रेस करना है, अदरवाइज़ कोई भी अपडेट नहीं होएगी। कंपनी नेम, क्या नेम रखना चाहते हैं जी, जो आपके सब फॉर्म्स पे, चाहे टैक्स का फॉर्म हो, चाहे इन्वॉइसेस हों, वहाँ पे आपकी कंपनी का नाम क्या जाना चाहिए। तो मैंने आपको पता है प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स या प्रोफेशनल लेगेसी रखा था, तो यहाँ पे हम उसको प्राइवेट कंपनी बना देते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी PROF लेगेसी PVT लिमिटेड, ठीक है जी। प्रोफेशनल्स लेगेसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी हमने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बिजनेस आईडी नंबर होता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर अपने कंट्री की बात करें तो हमारा SACP या कंपनीज एक्ट के मुताबिक जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो कोई भी ABC हो सकता है, तो यहाँ पे वो आप लिख सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी 557766, कोई भी ऐसे। और यहाँ पे वैट नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी सेक्शन, फॉर एग्जांपल जिस तरह भी हमने कंपनी नेम के सेक्शन को अपडेट कर लिया, तो हमने इस सेक्शन को सेव करना है। सेव किए बगैर अगर हम आगे जाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स होंगी, तो हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे ताकि हमारी जो कंपनी नेम वाला फोल्डर है ये सेव हो जाए। एज यू कैन सी कि प्रोफेशनल्स लेगेसी प्राइवेट लिमिटेड हमारा हो गया, और इसके अलावा हमारे जो बिज़नेस आईडी है उसको भी अपडेट कर दिया हुआ है। सेकंड नंबर पे आ रहा है जी कंपनी टाइप, ठीक है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अगर आपको याद हो तो पहले हमने क्या किया हुआ है भला इसका, स्टार्ट में जब हम ट्रायल वर्जन पे जा रहे थे तो हमने कुछ वहाँ पे चेंजेस की थी कि ये हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और काम क्या है जी, एजुकेशनल को हमने सिलेक्ट किया था। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह क्रिएट होंगे, बट नथिंग टू बी वरीड अबाउट। आप कोई भी सेगमेंट सिलेक्ट कर सकते हो और आपको ईजिली अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। तो यहाँ पे हम, ये बिल्कुल ठीक है, स्मॉल बिजनेस है हमारा, 2 और मोर ऑनर्स हैं, इंडस्ट्री टाइप हमारी क्या है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है हमारी, और फिर हम इसको भी सेव कर देंगे ताकि हमारा ये जो टाइप वाला सेगमेंट है ये भी कंप्लीट हो जाए। आगे आ रहा है जी हमारे पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, राइट। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे अगर हम एडिट करते हैं तो यहाँ पे एक तो हमारे पास ये ईमेल आ रही है कि अगर क्विक बुक्स ने हमसे कांटेक्ट करना हो तो वो भी इसी मेल पे कांटेक्ट कर सकती है। अगर हमारे लाइक जो कस्टमर्स हैं वो करना चाहें, या जितने भी हमारे सेल्स की इन्वॉइसेस हैं, बाकी इन्वॉइसेस हैं, वहाँ पे क्या यही ईमेल आना चाहिए, तो हाँ यही ईमेल आ जाए, दैट्स ओके। फ़ोन नंबर आप चेंज करना चाहते हैं कर लें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी की कोई वेबसाइट है तो वो आप कर सकते हैं। वैसे मैं अपने इसी का लिख देता हूँ
आई थिंक वो यहाँ पे कह रहा है कि www या प्रोफेशनल लेगेसी कर देते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, आई थिंक इसकी वैलिडिटी में कोई इशू होगा, तो हम क्या करते हैं जी, लेगेसी .com। अच्छा, इससे क्या होता है कि जब भी हमारी कोई बिलिंग होगी, वहाँ पे हमारा वेबसाइट भी आ रहा होगा या हमारा ईमेल एड्रेस भी आ रहा होगा, तो एक प्रोफेशनल इनवॉइसिंग के लिए, फॉर्म्स के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा बेहतर होगी, कोई भी अगर एक वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसकी वेबसाइट ज़रूर होती है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसको सेव करा देंगे इस सेगमेंट को। नेक्स्ट आ जाता है जी कंपनी एड्रेस, जो कि हम जब ट्रायल कर रहे थे तो वहाँ पे नहीं था, तो अभी हम उसको यहाँ पे देखेंगे। आप यहाँ पे कंपनी एड्रेस जो है उसको आप ठीक करें। क्या कर सकते हैं जी, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही एज्यूम कर रहा हूँ जी, 15-G गुलबर्ग। यहाँ पे आप सिटी में, मैं अपना सिटी लिख रहा हूँ लाहौर, और स्टेट आप लिख सकते हैं पंजाब, और ज़िप कोड आई थिंक 54000 बनता है, ऐसे ही आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे आके दो सेगमेंट्स और आ रहे हैं जी, क्या है जी, कस्टमर फेसिंग एड्रेस, एड्रेस वेयर कस्टमर्स कैन कॉन्टेक्ट यू। ठीक है, तो जो कस्टमर्स हैं वो भी आपको इसी एड्रेस पे रीच कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई लीगल, कोई फॉर एग्जांपल कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, जो कोई टैक्स का फॉर्म आपको आना है, तो कोई नोटिस आना है, तो वो भी आपको इसी एड्रेस पे आएगा, तो आप यहाँ पे सेम एज़ जो एड्रेस आपने लिखा है वो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अनचेक करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे आपको दूसरा एड्रेस करना पड़ेगा, और इसी तरह से अगर आप यहाँ से अनचेक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको कोई एडिशनल कोई एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम दोनों पे क्लिक कर देते हैं और इस सेगमेंट को भी हम सेव कर देते हैं। तो हमारा ये एड्रेस वाला जो है सेगमेंट, ये भी चेंज हो गया। अभी थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि देखा जा सके, राइट। अच्छा, कंपनी नेम भी हो गया है, कंपनी टाइप भी हो गया है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, ये सारे सेगमेंट्स हमने कर लिए हैं। कंपनी वाला जो सेगमेंट था, ये आप अकाउंट्स एंड सेटिंग्स में पहला जो आप यहाँ पे हेडिंग्स देख रहे हैं, ये हमारा हो गया। और जब ये कंप्लीट होएगा तो यहाँ पे आप नीचे, यहाँ पे डन का, यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आएगा, तो आपने, ये मैंने जब जूम आउट किया ना तो वो छुप गया था, तो यहाँ पे आप डन करेंगे, राइट। तो क्या हो गया कि हमारा अकाउंट्स एंड सेटिंग्स में जो हमारा पार्ट 1 था कंपनीज वाला, वो हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। दोबारा से अकाउंट्स एंड सेटिंग्स में जाते हैं। वैसे आप डन जब आप कंप्लीट करेंगे कंपनी के बाद, सभी को कंप्लीट करके भी आप डन कर सकते हैं, 1 बाय 1 करना चाहें तो वो भी आपकी अपनी चॉइस है। बिलिंग्स एंड सब्सक्रिप्शंस की बात करें तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, जब आपने कस्टमर सपोर्ट से बात करनी हो ना, तो ये वाला आप नंबर देख रहे हैं, ये वाला, इसको ज़रा अगर मैं ब्लू में हाईलाइट कर दूँ, ये वाला नंबर आप कहीं पे सेव करेंगे या आपके कॉपी होना चाहिए कहीं पे। तो आप जब तक उनको कंपनी आईडी नहीं बताएंगे तो तब तक आपको वो उस तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होगी, जब आप चैट पे बात कर रहे होंगे या कस्टमर सपोर्ट पे बात कर रहे होंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी, आपका जो ट्रायल पीरियड है वो 31 डेज़ में कंप्लीट हो रहा है। इस डेट के बाद आप नहीं यूज़ कर पाएंगे इस तरह। अगर हम अपने प्लान को डाउनग्रेड करना चाहें तो ये भी ऑप्शन है, ट्रायल को कैंसिल करना चाहें ये भी ऑप्शन है, सब्सक्राइब करना चाहें कि ट्रायल हमारा पीरियड एंड हो जाए और हम एक्चुअल सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर दें तो वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपनीज़ के लिए क्या होता है, रेवेन्यू, सेल्स, कहाँ से हमें पैसे आएंगे, दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास कुछ सेगमेंट्स आ रहे हैं, ज़रा उनको देख लें। कस्टमाइज आ रहा है, सेल्स फॉर्म कंटेंट आ रहा है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रोग्रेस इनवाइसिंग, मैसेजेस का बड़ा एक इम्पोर्टेंट है, कि आप मैसेज खुद से पहले डिज़ाइन कर लेते हो कि आपने इनवॉइस में क्या लिखना है, ईमेल्स में क्या लिखना है, कुछ भी रिमाइंडर्स देने हों, एक बड़ा बेहतरीन ये टूल है। ऑनलाइन डिलीवरी, स्टेटमेंट्स वगैरह, इनको हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक, कस्टमाइज में क्या है जी, कस्टमर लुक एंड फील, इसको क्लिक करते हैं, देखते हैं ये क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे एक्चुअली हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं
और न्यू स्टाइल्स पे हम जब जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इनवॉइस को आप स्टाइल करना चाहते हैं, एस्टिमेट्स को या सेल्स रिसीट को, ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है जी स्टैंडर्ड का, और यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसका PDF प्रीव्यू देख सकते हैं। राइट, इसको देख लेते हैं। राइट, ये इसको हम बड़ी डिटेल में देख रहे होंगे। राइट, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। इसको फिलहाल हम डन करते हैं और हम वापस जाते हैं जी अपने अकाउंट्स एंड सेटिंग्स में, या वैसे भी वापस जा सकते थे, यहाँ पे लिस्ट आ सकते हैं। ठीक है, अकाउंट्स एंड सेटिंग्स में आ गए हम, और यहाँ पे हम जा रहे हैं जी अपने सेल्स वाले सेक्शन में। और पहला हमने ये कस्टमाइज लुक एंड फील को देख लिया कि किस तरह से वो PDF या इनवॉइस वो होएगी, इसको हम बड़ी डिटेल में भी देख रहे होंगे। सेल्स फॉर्म कंटेंट की बात करें या इनवॉइस की बात करें, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसके एडिट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। प्रेफर्ड इनवॉइस टर्म्स, इसको समझिएगा। फॉर एग्जांपल, आज की डेट में हमने कोई भी इनवॉइस दी तो हम अपना जो कस्टमर है उसको बता रहे हैं कि भाई फ्रॉम दिस डेट, फ्रॉम दिस इनवॉइस डेट आपके पास पर्टिकुलर इतने डेज हैं कि आपने हमें पेमेंट कर देनी है। ठीक है, समझिएगा इस पॉइंट को। तो यहाँ पे कितना जी, नेट 30 डेज। यहाँ पे आप 15 भी कर सकते हैं, 2 मंथ्स भी कर सकते हैं, बट एक एक्चुअली हमारी ट्रेनिंग्स का हिस्सा है फाइनेंशियल मॉडलिंग। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको देता जाऊँ तो वर्किंग कैपिटल का एक पॉइंट होता है, तो उसको मैं आपको बताता जाऊँ कि कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है ना, उसका मेन रोल ही यही होता है कि कस्टमर्स की से जितनी जल्दी पैसे लेने हैं और जो अपने सप्लायर्स हैं उनको जितना आप डिले कर सको। लाइक इस गैप को हमने कम से कम करना होता है ताकि कंपनी के पास लिक्विडिटी ज़्यादा रहे, उसके पास जो कैश है वो ज़्यादा रहे। ठीक है, तो ये कंपनी की मैनेजमेंट का कोर काम होता है। ये वैसे एक पॉइंट था तो मैंने आपको बता दिया। वैसे अगर हम इसमें ड्यू ऑन रिसीट डेट करना चाहें ये भी कर सकते हैं। कोई ऐड न्यू करना चाहें, कोई भी फॉर एग्जांपल हम अपने से कुछ नाम दे दें, अपने से कुछ डेट दे दें। इसके अलावा ड्यू बाय सर्टन डे ऑफ द मंथ ये भी कर सकते हैं। आपको पता है सेल्स टैक्स में होता है कि भाई अगले महीने की जो 15 तारीख आएगी तो 15 तारीख तक आपने मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न अपनी सबमिट करवानी है, या 3 दिन का कुछ गैप भी होता है कुछ। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स यू कैन डू इट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, इसको हम फिलहाल नन कर देते हैं। नथिंग टू वरीड अबाउट। प्रेफर्ड डिलीवरी मेथड, नन में क्या है जी, प्रिंट लेटर, सेंड लेटर, क्या करना चाहते हैं ये भी हम देख लेंगे। शिपिंग में देख लें। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊँ, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है ना, अगर आपको डिटेल में समझना, डिटेल में देखना है कि भाई आपकी रीडिंग करके अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप जब क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। बट मज़ा तब आना है जब हमने प्रैक्टिकली इनवॉइसेस को इंसर्ट करना है, इसमें हमें नेविगेट करना है, तो उस टाइम हमें ज़्यादा बेहतर पता चल रहा होगा। शिपिंग को भी हम देखेंगे। कस्टम फील्ड की बात करें तो यहाँ पे कस्टम फील्ड्स क्या हैं जी, ये इनवॉइस की कस्टम फील्ड्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ये ब्लू वाला जो सेक्शन है, तो यहाँ पे हम कुछ हमारे कोई एडिटेबल ऑप्शंस होंगे तो उनको डिटेल्स में हम देख लेते हैं। राइट, चलें जी, ये ओपन हो जाए हमारे पास, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐड कस्टम फील्ड, यहाँ पे हम कोई भी अपने से कस्टम फील्ड ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रिमाइंडर को कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी कोई हम अगर कोई ये चाहते हैं कि इनवॉइस में उस पार्ट को होना चाहिए तो हम ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कि भाई आपको कहाँ क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल कर देता हूँ जी रिमाइंडर का, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये मैंने स्पेलिंग कुछ ठीक नहीं लिखे, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे सेल्स के फॉर्म होंगे या परचेज़ के फॉर्म होंगे ये वहाँ पे आ रहा होगा। जब हम इसको सेव करते हैं लेट से, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कस्टम लिस्ट में ये ऐड हो गया। या अभी सेल रिसीट पे भी आएगा, इनवॉइस पे भी आएगा, एस्टिमेट्स पे भी आएगा, जितने भी हमारे फॉर्म्स हैं वहाँ पे आ सकेगा। और यहाँ पे हम एडिट में भी जा सकते हैं। राइट, एडिट में जाएंगे, इसको आप सारा कुछ उड़ा दें, ऑल सेल फॉर्म्स को अनटिक कर दें। जब हमें रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंगली हम ड्यूरिंग आवर प्रोग्राम ये देख लेंगे। ठीक है, तो इसको आप खाली रहने दें।
अच्छा ठीक हो गया। चलें जी, इंक्लूड इनएक्टिव्स ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा यहाँ से हम बैक जाएं, राइट। इसके अलावा यहाँ पे हम बाकी भी जो हमारे कोई भी कस्टम फील्ड ऐड करना चाहें तो उसको कर सकते हैं, जो कि आपकी इनवाइस का इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ, राइट। ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्शन ये यहाँ पे दोबारा से इसको हम नील कर देते हैं, ऐड न्यू वाला, राइट। ठीक है, उसके बाद कस्टम ट्रांजैक्शन नंबर, इसको भी देखिएगा, इसको हमने ऑन क्यों किया। ये कस्टम ट्रांजैक्शन को समझिएगा कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस होंगी ना वो सीरियली नंबर होंगे। आप वैसे उसको एडिट भी कर सकते हो, उसके आप अकॉर्डिंग टू योर नीड कि आप किस नंबर पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट करना चाहते हो। अदरवाइज़ ये 1001 से स्टार्ट हो जाता है या 0001 से स्टार्ट हो जाता है, तो हम देखेंगे ड्यूरिंग आवर कोर्स। सर्विस डेट को भी देख लेंगे, डिस्काउंट्स वाला भी आपको पता होगा, डिपॉजिट्स को भी क्लिक कर देते हैं, राइट। तो हम इनको भी क्लिक कर देते हैं जनाब। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। हमारा जो प्रोडक्ट्स, ये सेल्स फ्रॉम कंटेंट, ये यहाँ पे हमारा क्लियर होता है। उसके बाद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आ जाते हैं, तो इनको देख लेते हैं जी। शो प्रोडक्ट्स सर्विसेज कॉलम ऑन सेल्स फॉर्म, इसको समझिएगा। सेल्स वाला जो फॉर्म है वहाँ पे क्या हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते, तो ऑब्वियसली हम दिखाना चाहेंगे। लेट्स से अगर ये अनचेक होता तो फिर क्या होता, फिर ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जिस चार्ट ऑफ अकाउंट में फॉल कर रही होती ना, तो वहाँ पे वो चार्ट ऑफ अकाउंट शो होता, विच इज़ नॉट राइट, नॉट अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे हम करेंगे कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। SQ भी होना चाहिए। SQ क्या है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये एक्चुअली आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी, इसको आप पढ़ सकते हैं। बट ये SQ नंबर होता है जिससे बंदे को या कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादा बेहतर हो रही होती है, राइट। इसके अलावा ट्रैक क्वांटिटी एंड प्राइस रेट, इसको भी आना चाहिए। ट्रैक इन्वेंट्री क्वांटिटी ऑन हैंड, इसको भी आना चाहिए। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये खास तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको भी हम सेव कर देते हैं। प्रोग्रेस इन्वाइसिंग को समझिएगा। फॉर एग्जांपल कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई प्रोजेक्ट है, चाहे सर्विसेज के रेलिवेंट है, कोई IT का प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन का, जिस तरह मैंने आपको बताया, तो वो सेगमेंटेशन होती है उसकी। तो फिर उसका जो रेवेन्यू है उसके अकॉर्डिंगली जिस तरह वो काम होता जाएगा, उसकी इन्वॉइसिंग हुए कि तो हम उसको अपना जो रेवेन्यू है या सेल्स है उसको हम बुक करते जाएंगे, राइट। तो उसके रेलिवेंट ये भी, इसको भी हम करेंगे, क्या ऑन करेंगे, होना चाहिए, इसको बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, अपडेट योर इनवॉइस टेम्पलेट, अपडेट कर लें, ठीक है, इसको जी सेव करा देते हैं। उसके अलावा डिफ़ॉल्ट मैसेजेस जो हैं उसमें हम चले जाते हैं, उसको एडिट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। जितने भी हमारे सेल्स की इनवॉइसेस हैं वहाँ पे एक ग्रीटिंग्स का मैसेज होता है, या आप कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करें तो वहाँ पे बड़ा एक प्यारा सा मैसेज ड्राफ्ट हुआ होता है। तो क्विक बुक्स ऑनलाइन में भी ये एक बहुत अच्छा फंक्शन है कि जिसमें हम कोई भी मैसेज अपने तौर पे ड्राफ्ट कर सकते हैं, जो कि क्लाइंट होएगा उसका नाम तो अकॉर्डिंगली इनवॉइस में आ रहा होगा, बाकी जो एक सेट टेम्पलेट होगा उसको अकॉर्डिंगली जा रहा होगा और ऑटोमेटिकली जा रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे आप बताएं ये डेयर करना चाहते हैं, ब्लैंक करना चाहते हैं, टू करना चाहते हैं, यहाँ पे फुल नेम, लास्ट नेम, जो भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप यूज़ स्टैंडर्ड मैसेज, इनवॉइस, एस्टिमेट, क्रेडिट नोट, सेल्स, और ये हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं कि किन किन पे आप ये करना चाहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इनवॉइस का ऑप्शन आ रहा है, तो ओके फाइन। सब्जेक्ट लाइन क्या कर रखना चाह रहे हैं आपके, इनवॉइस नंबर फ्रॉम प्रोफेशनल लेगेसी, बिल्कुल ठीक है ये। इसके अलावा ईमेल का मैसेज वो आप अपने तौर पे ड्राफ्ट कर सकते हैं। वी अप्रिशिएट योर बिजनेस, प्लीज़ फाइंड योर इनवॉइस डिटेल हेयर, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। बाकी यहाँ पे हैव अ ग्रेट डे, प्रोफेशनल लेगेसी प्राइवेट आ रहा है। और यहाँ पे एक और बात है, क्या हम चाहते हैं कि भाई एक कॉपी मुझे भी भेज दें, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक कॉपी हमें भी ऑटोमेटिकली ईमेल की आ जाएगी। CC और BCC का आपको पता होगा कि एक कह लें कि
ईमेल्स की कॉपीज़ हम प्रोवाइड करते हैं कुछ यूज़र्स को, तो वो भी की जा सकती हैं। तो अगर मल्टीपल यहाँ पे ईमेल्स लिखेंगे तो हमें हर ईमेल के बाद कॉमा प्रेस करना पड़ेगा, एंटर, एंड देन दूसरी ईमेल अगर एक से ज़्यादा को हमने सीसी या बीसीसी में रखना है तो। सेल्स फॉर्म, एस्टिमेट्स, इनवॉइसेस एंड अदर इनवॉइसेस, ठीक है, राइट। इसको हम क्लिक कर देते हैं और एस्टिमेट्स पे भी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमने किसी भी क्लाइंट को, कस्टमर को एक एस्टिमेट प्रोवाइड करना है तो वो भी किया जा सकता है। इस सेगमेंट को भी हम सेव करते हैं। हमारा ये मैसेजिंग वाला सेगमेंट सेव हो गया। ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये रिमाइंडर्स वाला क्लिक करते हैं जी। रिमाइंडर में क्या आ जाता है? डिफ़ॉल्ट ईमेल फॉर इनवॉइस रिमाइंडर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जो रिमाइंडर्स हैं वो हम इस तरह से शेयर कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट ने हमें पेमेंट नहीं की, सप्लायर ने हमें, और सॉरी जो हमारा कस्टमर है उसकी पेमेंट नहीं है, तो उसको हम सॉफ्ट रिमाइंडर भेज सकते हैं वाया ईमेल के भाई काइंडली एक प्यारा सा मैसेज लिख के कि आपकी जो ओवर ड्यू हो गए हैं पैसे, तो वो काइंडली आप शेयर कर दें हमारे साथ, ठीक है, ओके। अगर कॉपी दोबारा से अपने आप को सेंड करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ऑटो और ऑटोमेटिक इनवॉइस रिमाइंडर्स, बस यस, ये भी हम करना चाहते हैं। रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3। एक्चुअली यहाँ पे ना हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने अगर यहाँ पे ये करना है, रिमाइंडर 1 को ओके करना है तो वो कितने डेज़ बाद जाए, रिमाइंडर 2 है वो कितने डेज़ बाद जाए, तो इस तरह से हम इसको लेके चल सकते हैं, राइट। तो हम ऑटोमेटिक रिमाइंडर जो हैं इनको हम फ़िलहाल एक्टिव ही रख लेते हैं और यहाँ पे सेव कर देते हैं। बाद में अगर चेंजेस करना पड़ी तो हम अकॉर्डिंगली कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ऑनलाइन डिलीवरी का क्या ऑप्शन है, इसको भी देख लेते हैं। ईमेल ऑप्शंस फॉर ऑल सेल्स फॉर्म, ठीक है। इसको भी समझिएगा कि क्या हम जो भी ईमेल करना चाहते हैं उसमें जो भी प्रोडक्ट हम कस्टमर को दे रहे हैं, क्या उसकी फुल डिटेल अवेलेबल हो या एक सिंगल लाइन आइटम हो, उसकी समरी हो, क्या हो। तो हम कह देते हैं बस ठीक है भाई, अगर पर्टिकुलर क्लाइंट है उसको हम स्टेटमेंट नहीं भेज रहे, लाइक मंथली उसको स्टेटमेंट्स नहीं भेज रहे, हमने उसको कोई नहीं, उसने प्रोडक्ट परचेज़ की है तो उसको हम जो भी डिटेल प्रोवाइड करेंगे तो वो तो कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल और साथ पीडीएफ अटैच कर लें और इसको भी साथ हम सेव कर देते हैं, ये ठीक था। और स्टेटमेंट्स को समझिएगा, हाँ, जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना वहाँ पे जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, लिस्ट ईच ट्रांजैक्शन एज अ सिंगल लाइन, लिस्ट ईच ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग ऑल डिटेल लाइंस। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली सिंगल लाइंस में जो स्टेटमेंट्स हैं उनको ना, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, एक कस्टमर है, उसने एक्चुअली एक महीने में हमारे साथ कोई रेकरिंग सर्विसेज कोई 15 बार नहीं है, तो 15 की शॉर्ट समरी होनी चाहिए ना, तो वो अप्रोप्रिएट होगा। तो यस, सिंगल लाइन आइटम होनी चाहिए, इसको भी हम सेव करा देते हैं। तो ये हमारा सेक्शन जो है कंपनी वाला, बिलिंग, सब्सक्रिप्शन, सेल्स वाला यहाँ तक डन होता है। एंड मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स एक्सपेंसेस, तो ये भी ऑलमोस्ट सेल्स की तरह ही अपोजिट है, जो कि खर्चा होता है बंदे का, राइट। तो हम पहला सेगमेंट हमारे पास आ रहा है जी बिल्स एंड एक्सपेंसेस का। इसको हम देखते हैं जी, शो आइटम टेबल एक्सपेंसेस एंड परचेज। अच्छा, ये वाला जो पहली लाइन है इसको आप पढ़ें और आप ये ज़रा रिमाइंड करें कि जो हमने पीछे डिस्कस किया था सेल्स वाले पोर्शन में, कि जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोडक्ट्स नहीं आ रही होंगी या आइटम्स टेबल में नहीं आ रही होंगी उस फॉर्म पे, तो उससे क्या होएगा। यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल अगर परचेज इनवॉइस है, सही, वहाँ पे आइटम्स होनी चाहिए। अगर आइटम्स नहीं हम सिलेक्ट करेंगे तो फिर वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स को हिट करेगा। तो हमें हेडिंग्स नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर आइटम्स चाहिए। ट्रैक एक्सपेंसेस एंड आइटम्स बाय कस्टमर, बिल्कुल ऑन करना है इसे। मेक एक्सपेंसेस एंड आइटम्स बिलेबल, इसको भी हम देखेंगे कि ये मार्कअप, ये क्या चक्कर है, ये क्या नहीं है, इसको भी हम देख लेंगे। और ट्रैक बिलेबल एक्सपेंसेस एंड आइटम्स एज इनकम, इसको ज़रा समझिएगा। कोई भी हमारी इनकम है और उसको हम किसी सिंगल अकाउंट में लेके जाना चाहते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स में लेके जाना चाहते हैं, वो भी हम लेके जा सकते हैं। तो इन मल्टीपल अकाउंट्स या सिंगल अकाउंट्स कोई भी क्लिक कर दें, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। डिफ़ॉल्ट बिल टर्म्स, इसको देख लेते हैं ये क्या है जी। ये भी वैसे ही है कि हम क्या करना चाहते हैं, जिस दिन इनवॉइस आई है उसी दिन पे कर दें। नेट 15 डेज़, नेट 30 डेज़, नेट 60 डेज़,
क्या होना चाहिए। तो इसको आप फिलहाल ऐसे रहने दें एंड सेव पे क्लिक करें एंड मूविंग फॉरवर्ड परचेज ऑर्डर्स, कस्टम फील्ड्स ये वैसा ही है, एक बार आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। आपको याद है जब हम सेल्स को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने ये रिमाइंडर का एक सेक्शन कहा था और ये कहा था कि रिमाइंडर जो है वो आप सेल्स वाले फॉर्म्स में भी डाल दें और परचेज फॉर्म्स में भी डाल दें, तो ये वो रिमाइंडर आ रहा है, राइट। तो अभी जनाब हम बैक जाते हैं अकाउंट्स एंड सेटिंग्स पे, जहाँ पे हम पहले थे, एक्सपेंसेस, और यहाँ पे एक्सपेंसेस यूज़ परचेज ऑर्डर्स, इसको देखें जी। कस्टमर फील्ड को हमने देख लिया। यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट मैसेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस हैं। सेव कराएं इसे, और डिफ़ॉल्ट ईमेल सेंड विद परचेज ऑर्डर क्या आप कर सकते हैं, बिल्कुल ये सेम वैसे ही है जिस तरह हमने लाइक उसको देखा था, किस तरह अच्छा सेल्स वाले सेक्शन में हमने देखा था कि हम किस तरह से इसको डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, जो चेंजेस करना चाहें तो वो भी उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे ये जो 4 सेगमेंट हैं ये कंप्लीट हो जाते हैं।